तो चलिए सीधे चलते हैं एक ऐसी कहानी में जहां अंधविश्वास है, खौफ है और एक दूर दराज के गांव में हुआ है एक भयानक सौदा। आइए मुल्ला की इस डरावनी दुनिया को करीब से समझते हैं। सोचिए, घनी काली रात है, चारों तरफ वीरान खंडर और बीच में दहक रही है हवन कुंड की आग। और इसी माहौल में गूंज रहा है एक खौफनाक मंत्र, एक ऐसा मंत्र जो किसी बहुत पुराने किसी अनिष्ट को बुला रहा है। और हाँ, इस मंत्र के पीछे एक सौदा छिपा है। गांव के खुशहाली के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है हर अमावस को एक मासूम की बलि। तो चलिए अब कहानी के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। मोलक का भोग आखिर ये है क्या? ये वो रिवाज है जिसने एक पूरे के पूरे गांव को अपने खौफ में जकड़ कर रखा हुआ था। और इस सारे डर की जड़ में है ये मूर्ति मोलक, जिसका शरीर तो इंसान का है लेकिन सिर किसी जंगली भैंसे का, और पेट पेट में है एक धधकती हुई भट्टी। यही वो कह सकते हैं देवता है जिसकी पूजा गांव का सबसे बड़ा पुजारी अघोरम सबसे करवाता है। अब गांव वालों के सामने चॉइस बहुत सीधी सादी है, पर उतनी ही भयानक भी। अगर मोलक खुश है तो सब ठीक है, फसलें अच्छी हैं, लोग सेहतमंद हैं, घरों में खुशियां हैं। लेकिन अगर मोलक नाराज हो गया तो फिर सूखा, बीमारियां और भूखमरी पूरे गांव को निगलने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस सौदे की असली कीमत कौन चुकाता है? सरला जैसे लोग। एक माँ की ये दिल दहला देने वाली आवाज सुनिए। वो अपना बच्चा खोने वाली है। सरपंच और बाकी सब उसे समझा रहे हैं कि भाई ये बलिदान तो पूरे गांव के लिए है, पर एक माँ का दिल, वो ये सब कैसे मान सकता है? अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक बाहरी आदमी की एंट्री होती है। शहर का एक पढ़ा लिखा अफसर जो उस गांव में कदम तो रखता है, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि वो किस खौफनाक जगह में दाखिल हो रहा है। तो ये है राकेश, एक सरकारी अफसर जो गांव के बंद पड़े स्कूल की जांच करने के लिए आया है। लेकिन गांव में घुसते ही उसे कुछ अजीब लगता है। एक अजीब सी डरावनी खामोशी। गलियों में एक भी बच्चा खेलता हुआ नहीं दिखता, और सरपंच से लेकर आम गांव वाला तक हर कोई उसके सवालों से बच रहा है। जैसे जैसे इस खामोशी के पीछे कोई बहुत बड़ा भयानक राज छिपा हो। तो चलिए अब राकेश के साथ इस अंधेरे में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे वो इस धोखे की परतों को हटाने वाले पहले सुरागों तक पहुंचता है। अब राकेश के दिमाग में ना बस एक ही सवाल घूम रहा है, एक ऐसा सवाल जिसे पूरा का पूरा गांव नजरअंदाज कर रहा है। आखिर गांव के बच्चे जा कहाँ रहे हैं? और इसका जवाब उसे एक पुराने मंदिर के पास मिलता है। वहां कुछ बच्चे मिट्टी की मूर्तियां बनाकर खेल रहे होते हैं। राकेश जब उनसे पूछता है कि वो क्या खेल रहे हैं, तो उनका जवाब सुनकर राकेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी रात गांव की ये काली सच्चाई राकेश के सपनों में भी दस्तक देती है। वो देखता है कि वो उसी मोलस की मूर्ति के सामने खड़ा है, और उसके पेट की भट्टी से आग की लपटें निकलकर उसके चेहरे तक आ रही हैं। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक तरह की चेतावनी थी। और बस यही वो पल है जहां से ये पूरी कहानी पलट जाती है। अपने उस डरावने सपने से बेचैन होकर राकेश जंगल में जलती आग की तरफ बढ़ता है, और वहां उसका सामना होता है सीधे अघोरम से। राकेश उससे सीधा सीधा गांव के बच्चों के बारे में पूछता है, और जवाब में अघोरम एक ऐसा भयानक सच उगलता है जो गांव वालों के विश्वास की नींव को हमेशा हमेशा के लिए हिलाकर रख देता है। और फिर अघोरम अपनी पूरी साजिश खोलकर रख देता है। पता चलता है कि गांव पर कोई दैवी श्राप था ही नहीं। वो सूखा, वो बीमारियां, ये सब कुछ उसी ने अपनी काली विद्या से फैलाया था। उसका असली मकसद डर के सहारे पूरे गांव को अपना गुलाम बनाना, और उन मासूम बच्चों की बलि से जो ऊर्जा मिलती थी उससे वो खुद अमर होना चाहता था। मतलब उसने गांव वालों से भगवान की नहीं, एक शैतान की पूजा करवाई थी। लेकिन अघोरम एक बात नहीं जानता था, वो ये कि गांव वाले
छिपकर उसकी सारी बातें सुन रहे थे। सच सामने आते ही उनका गुस्सा भड़क उठता है। जिस पुजारी को वो लोग अपना रक्षक, अपना भगवान मानते थे, वो तो उनके ही बच्चों का कातिल निकला। और इसके बाद गांव वाले अपना इंसाफ खुद करते हैं। वो अघोरम को पकड़कर उसी आग में फेंक देते हैं जिस आग को वो अपनी काली पूजा के लिए इस्तेमाल करता था। वो पूरा खंडर उसकी चीखों से गूंज उठता है और फिर सब शांत। तो आप कहानी के अंत की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अंत है जो एक शांत, खूबसूरत सुबह से शुरू तो होता है, पर एक ऐसे अंधेरे में जाके खत्म होता है जो शायद पहले से भी ज्यादा डरावना है। अगली सुबह गांव में वाकई सालों बाद एक नई रोशनी थी। डर का साया हट गया था। बच्चे फिर से बाहर खेल रहे थे, लोगों के चेहरों पर हंसी थी, और राकेश भी वापस शहर जाने वाली बस में बैठ चुका था। ऐसा लग रहा था मानो अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन एक अमावस की रात उन्हीं खंडहरों में कोई लौटता है। एक साया जो जमीन में दबी हुई उसी मूर्ति को बाहर निकालता है और कुछ ऐसे शब्द फुसफुसाता है जो उस गांव की शांति को हमेशा के लिए भंग करने वाले थे। और ये साया, ये कोई और नहीं बल्कि अघोरम का बेटा है। अपने पिता से सीखी हुई काली विद्या का इस्तेमाल करके वो अघोरम की आत्मा को उस मूर्ति में डाल देता है। मतलब कि बुराई का अंत नहीं हुआ था, उसने तो बस एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली रूप ले लिया था। अब मोलक ही अघोरम था। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस बुराई को रोकने के लिए कोई दूसरा राकेश आएगा, या फिर डर, अंधविश्वास और बलि की ये भयानक कहानी खुद को एक बार फिर दोहराएगी?